अरे सुंदरी, तुम्हें पता है हमारे जंगल का तोता है ना, अब खेती करने जा रहा है। हे भगवान, अब तोता खेती करने लग गया तो वो तो पूरे जंगल को लाल मिर्ची से भर देगा। नहीं सुंदरी, वो तोता ना मिर्ची की खेती नहीं करने वाला है, वो तो गाजर की खेती करने वाला है। हाँ, अरे तोता तो गाजर नहीं खाता है ना, तो वो गाजर की खेती करके क्या करेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन हमको सब्र रखकर देखना होगा कि तोता क्या करने जा रहा है। अरे तोते जी, ये आप क्या करने जा रहे हो? नहीं तोती, इस जंगल में मेरा अपमान हो रहा है। जो कोई पक्षी मुझे मिलता है ना, वो एक ही बात कह रहा है, मैं ना बेरोजगार हूँ, मैं घर में दिन भर फालतू बैठा रहता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ना जोरू का खाता हूँ। ये बात सुनने से तो अच्छा है कि मैं ना कुछ काम करूँ, इसलिए मैं गाजर की खेती करूँगा। अरे पागल तोते, तुझे खेती के बारे में पता भी है? खेती करना उतना आसान नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। अरे तोती, अगर आसान नहीं है, मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, ऐसे ही कहते मैं घर में बैठा रहूंगा तो सारे जंगल के पक्षियां मुझे देखकर हंसने लगेंगे, तोती हंसने लगेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी तोते जी। इस कहानी में हमारा तोता गाजर की खेती करेगा या नहीं करेगा, हमें ना इस कहानी को आगे देखना होगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अरे रानी चिड़िया, मुझे ना गाजर की खेती करनी है। खेती करने के लिए मुझे गाजर के बीज चाहिए। इस जंगल में बीज कहाँ पर मिलते हैं? अरे तोते भैया, आपको ना गाजर के बीज जालिम चील के पास मिलते हैं। चील का नाम सुनते ही तोता डरने लग जाता है। अरे अरे तोते भैया, आप डरिएगा मत। अगर आप डरने लग जाओगे तो खेती कैसे करोगे? आपको ना चील के पास जाना ही होगा तोते भैया। अरे रानी चिड़िया, अगर मैं जालिम चील के पास जाऊंगा तो वो ना मुझे कच्चा ही खा जाएगा। जंगल में और कोई गाजर के बीज नहीं बेचता है रानी चिड़िया? हाँ हाँ तोते भैया, आप ना काले कौवे के पास जाइए। उसे ना हमारे जंगल का चप्पा चप्पा मालूम है, वो जरूर आपकी मदद करेगा। तोता रानी चिड़िया की बात सुनकर वहाँ से उड़ जाता है और काले कौवे के पास जाता है। अरे काले कौवे, मैंने सुना है कि तू जंगल का चप्पा चप्पा जानता है। हाँ तोते, इस जंगल के बारे में मुझसे ज्यादा कौन जान पाएगा। क्या कोई काम था मेरे पास? हाँ काले कौवे, तेरे पास ना एक छोटा सा काम था। छोटा सा काम, वो भी मेरे पास? कुछ बड़ा हो तो बोलो तोते, छोटे में क्या रखा है। अब ना छोटा काम करेंगे कालू कौवे, आगे चलकर बड़ा काम करेंगे। पहले तू ये बता, हमारे जंगल में गाजर के बीज कौन बेचता है और कहाँ मिलते हैं? अरे बाप रे बाप, गाजर के बीज वो तो जालिम चील के पास मिलते हैं तोते। ये बात मुझे पता है काले कौवे, जंगल में और दूसरे पक्षियों के पास नहीं मिलते हैं गाजर के बीज। अरे वो तोते, कौन सा पक्षी जालिम चील के साथ पंगा लेना चाहता है? सारे जंगल के पक्षियाँ उस चील से डरते हैं। और एक बात तोते, इस जंगल के जो भी बीज पेड़ से नीचे गिरते हैं ना, उस पर जालिम चील का अधिकार होता है। अगर तुझे गाजर के बीज चाहिए तो तुझे ना जालिम चील के पास जाना ही होगा। अरे काले कौवे, मुझे ना जालिम चील के पास जाने में डर लगता है, क्या तू मेरे साथ आ पाएगा? तोते, मैं तेरे साथ आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तेरी गाजर की फसल निकलेगी ना, उसमें से आधा हिस्सा मुझे चाहिए। मैं ना तुझे पहले ही बोल देता हूँ। तोता कालू कौवे की बात मान लेता है और जालिम चील के पास जाने लगते हैं। उन दोनों की बातें टुनटुन मौसी सुन लेती है। टुनटुन मौसी उड़ते उड़ते सीधे सुंदरी कवि के पास जाती है। अरे सुंदरी, अनर्थ हो गया, अनर्थ। क्या हुआ टुनटुन मौसी? अरे सुंदरी, तेरा काला पति है ना, उस पागल तोते के बातों में
लगता है मेरे पति की मति मारी गई है, जो उस पागल की बातों में आकर चील के पास चला गया है वो काला कौवा। अब क्या होगा मेरे पति का? सुंदरी, तू ना ज्यादा सोच मत, तू ना तोते की पत्नी के पास चल। फिर टुनटुन मौसी और सुंदरी कवि उड़ते उड़ते तोती के पास जाते हैं और जो कुछ हुआ है वो सारी बातें तोती को बता देते हैं। दूसरी ओर काला कौवा और तोता चील के पास आ जाते हैं। चील इन दोनों को देखकर खुश हो जाता है। अरे, मुझे तो जोरों की भूख लगी थी। मैं सोच ही रहा था कि किसी ना किसी पक्षी को पकड़कर खा जाऊं, लेकिन यहाँ पर तो एक कौवा और एक तोता खुद ही चलकर मेरे पास आ गए। चील भैया, इस तोते को खेती करनी है। इसे ना गाजर के बीज चाहिए ताकि ये खेती कर सके। गाजर के बीज? ठीक है, मैं दे देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त चील भैया? मुझे ना बीजों के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। अगर बीजों के बदले आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो शर्त किस बात की है चील भैया? अरे काले कौवे, मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है। हम एक काम करते हैं, हम ना यहाँ से चले जाते हैं। अरे तोते, तू ना सब्र रख। हड़बड़ी का काम शैतान का काम होता है, हमें ना सब्र रखना होगा। तुम दोनों की खुसुर फुसुर बातें खत्म हो गई तो मैं मेरे शर्त के बारे में तुम दोनों को बोलूंगा। ठीक है चील भैया, बोलिए आपकी क्या शर्त है? मुझे ना जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। कोई ना कोई पक्षी चलेगी मुझे। अगर तुम दोनों कोई ना कोई पक्षी लाकर मुझे दोगे तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए, वरना तुम्हारे लिए सबसे बुरा होगा। अरे चील भैया, हम कहाँ से लेकर आएंगे आपके लिए पक्षी? हाँ, तोता बिल्कुल सही कह रहा है चील भैया। हम कहाँ से लेकर आएंगे आपके लिए पक्षी? वो सब मुझे पता नहीं है। अगर तुम दोनों किसी ना किसी पक्षी को नहीं लेकर आएंगे तो मैं ना तुम दोनों को खा जाऊंगा। चील की ये बात सुनकर तोता काले कौवे को देखता है और काला कौवा तोते को देखता है। जल्दी से बोलो, मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है। दूसरी ओर तोती, सुंदरी और टुनटुन मौसी उड़ते उड़ते चील के इलाके में आ जाते हैं। अरे वो देखो, वो रहे हमारे पति। अरे बाप रे बाप, मुझे तो लगता है ये दोनों सीधे चील के मुंह में जाने वाले हैं। हमें ना कुछ तो करना होगा। हमें ना कुछ उपाय सोचना होगा, वरना तुम दोनों के पति मरने वाले हैं। तभी टुनटुन मौसी, तोती और सुंदरी कवि एक योजना बनाते हैं। तीनों उड़ते उड़ते चील के पास जाते हैं। चील जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप ना जंगल छोड़कर भाग जाओ। हम भी ये जंगल छोड़कर भाग जाने वाले हैं। अरे तोते जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आपको पता नहीं है कि हमारे जंगल में क्या हो रहा है? नहीं तोती, मुझे ना कुछ भी पता नहीं है। सुंदरी, क्या हुआ? ठीक से बोलो। अरे मेरे पति परमेश्वर, हमारे जंगल में सबसे बड़ा चील आ गया है। वो ना अपने पंजों से पक्षियों को पकड़ पकड़ कर खा रहा है। इसीलिए जंगल के पक्षियाँ भाग गए हैं पति जी। चलिए हम भी भाग चलते हैं इस जंगल से। क्या कहा तूने? हमारे जंगल में दूसरा शिकारी चील? उस चील को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे ही मार कर खा जाऊंगा मैं। चील जंगल के अंदर चला जाता है। चलो सुंदरी, हम भी ना ये जंगल छोड़कर भाग जाएंगे। जान बची तो जहान बची। अबे वो काले कौवे, जंगल में कोई चील नहीं आया है। आपको बचाने के लिए ये सारा ड्रामा खेलना पड़ा हमें। अगर सही टाइम पर टुनटुन मौसी हमें आकर नहीं बताती तो आप ना चील का शिकार हो जाते।
तोते जी, आप ना ये गाजर की खेती करने का प्लान छोड़ दीजिए। अगर जंगल में आपको किसी ने फालतू बोला तो, या फिर कोई उल्टी सीधी बातें बोला तो आप ना आकर मुझे बोल दीजिए, मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। अरे बाप रे बाप, ये सारे के सारे उल्लू हैं। इनमें अकल नाम की कोई चीज नहीं है। कैसे पक्षी है हमारे जंगल के। अरे उल्लू के पट्टो, चलो भाग चलते हैं यहाँ से। अगर वो चील आ गया तो हमें फाड़ कर मार कर खा जाएगा। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। फिर क्या था, सारे पंछी वहाँ से भाग जाते हैं। अरे सारा जंगल छान मार लिया मैंने, यहाँ पर तो दूसरा शिकारी चील नहीं है। उन पक्षियों ने मुझे उल्लू बनाया और मैं उल्लू बन गया।